नमस्कार दोस्तों, स्टडी विद कुंज चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट भर्ती परीक्षा, जिसका एग्ज़ाम 29 जून को संपन्न करा लिया है। और अब भर्ती परीक्षा संपन्न होने के बाद छात्रों के मन में एक कयास लगाए जा रहे हैं कि यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट का टाइपिंग कट ऑफ और साथ ही साथ फाइनल कट ऑफ क्या हो सकता है। और इस बारे में सोशल मीडिया यूट्यूब पर कट ऑफ को लेकर एक बाढ़ सी आ गई है और अभ्यर्थी यह तय नहीं कर पा रहे हैं कि जूनियर असिस्टेंट भर्ती परीक्षा का कट ऑफ क्या हो सकता है और साथ ही साथ कौन कौन से अभ्यर्थी टाइपिंग के लिए पात्र होंगे और इसका प्रश्न पत्र का लेवल क्या था, कितने अभ्यर्थी टाइपिंग के लिए बुलाए जाएंगे और साथ ही साथ इस भर्ती परीक्षा में कितने कैंडिडेट उपस्थित रहे हैं और कितने कैंडिडेट अब्सेंट रहे हैं। तो इस वीडियो में हम यूपी ट्रिपल एस सी जूनियर असिस्टेंट भर्ती परीक्षा के बारे में कंप्लीट बात करेंगे, जिससे सारे जो डाउट्स हैं अभ्यर्थियों के मन में उभर रहे हैं उन सारे डाउट्स पूर्णतः खत्म हो जाएंगे। तो जूनियर असिस्टेंट भर्ती परीक्षा की बात करें तो अगर हम टोटल कैंडिडेट की बात करें, कितने अभ्यर्थी इस भर्ती परीक्षा में उपस्थित हुए हैं, तो कुल अभ्यर्थियों की बात करें तो 2.43 लाख यानी 2,43,000 इस भर्ती परीक्षा में जो अभ्यर्थी आवेदन किए थे 2,43,000 के आसपास। हालांकि परीक्षा में अगर प्रेजेंट की बात करें कितने अभ्यर्थी ने एग्ज़ाम दिया है और कितने उपस्थित हुए हैं इस भर्ती परीक्षा में, तो उनकी संख्या बहुत कम है, यानी कि 1 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी जूनियर असिस्टेंट भर्ती परीक्षा को स्किप कर दिया है। यानी कि टोटल अप्लीकेंट 2,43,000, जिसमें से 1,40,000 अप्रॉक्स यानी कि लगभग 1,40,000 अभ्यर्थी इस भर्ती परीक्षा में उपस्थित हुए हैं। अगर हम प्रश्न पत्र के स्तर की बात करें कि इस भर्ती परीक्षा में क्वेश्चन का लेवल क्या था, तो यूपी ट्रिपल एस सी जिस तरह के अपने क्वेश्चन को सेट कर रहा है उसको देखते हुए ऐसा कहा जा सकता है कि जो प्रश्न पत्र का लेवल है वो मॉडरेट टू हाई है, यानी आसान तो बिल्कुल भी नहीं कर सकते। क्वेश्चन का जो लेवल है वो मॉडरेट टू हाई है। वहीं अगर हम बात करें सब्जेक्ट वाइज किस सब्जेक्ट में क्वेश्चन का लेवल क्या था, तो आपको पता है हिंदी, रीजनिंग, जीके, कंप्यूटर और यूपी जीके जूनियर असिस्टेंट में सिलेबस में है। तो अगर हिंदी की बात करें तो हिंदी का जो सिलेबस है ईजी टू मॉडरेट था, यानी कि हिंदी ईजी टू मॉडरेट कहा जा सकता है। वहीं अगर रीजनिंग की बात करें तो रीजनिंग का जो प्रश्न पत्र का स्तर था वो ईजी रहा। जीके की बात करें तो जीके का लेवल काफ़ी अप रहा, यानी कि मॉडरेट टू हाई की ओर इंडिकेट कर रहा। साथ ही साथ अगर हम कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर के 15 क्वेश्चन जो थे अच्छे खासे लेवल के क्वेश्चन थे और उनको कर पाना आसान तो बिल्कुल नहीं रहा, यानी कंप्यूटर का जो लेवल रहा वो टफ कहा जा सकता है। साथ ही साथ अगर यूपी जीके की बात करें तो यूपी जीके का जो लेवल है वो भी मॉडरेट टू टफ रहा, यानी कि क्वेश्चन को आप एक बार में जज नहीं कर सकते जब तक आप क्वेश्चन को दोबारा रीड नहीं करते हैं। साथ ही साथ सारे क्वेश्चन एक अपने स्तरीय प्रश्न रहे हैं और एक तरह से यूपी ट्रिपल एस सी की जो प्रणाली रही है परीक्षा सेट प्रश्न पत्र सेट करने का, उसी के अनुरूप इस पेपर में भी रहा है। आगे अगर हम बात करें तो कुल अभ्यर्थी जो रहे 2,43,000, जिसमें से परीक्षा में उपस्थित हुए 1,40,000 अभ्यर्थी और प्रश्न पत्र का स्तर मॉडरेट टू हाई रहा। साथ ही साथ हमें इस कट ऑफ का आकलन करने से पहले जो जूनियर असिस्टेंट भर्ती 1262 है उसकी भर्ती प्रक्रिया भी गतिमान है, उसके टाइपिंग पर हमें जाना होगा। जूनियर असिस्टेंट 1262 की टाइपिंग की बात करें तो इसका टाइपिंग कट ऑफ 48.25 रहा है, यानी कि इसका कट ऑफ काफ़ी कम रहा अपेक्षाकृत। साथ ही साथ हमें ये भी देखना होगा कि इस भर्ती परीक्षा में वो कैंडिडेट्स शामिल हुए जिनके पेट के स्कोर यानी कि पेट के स्कोर अच्छे खासे रहे, यानी कि जिसके मिनिमम 71.25 रहे पेट के स्कोर, वो लोग भर्ती परीक्षा में शामिल हुए। और इसके बावजूद भी जो टाइपिंग का कट ऑफ रहा 48 रहा और पदों की संख्या 1262, यानी कि आप इसे आकलन कर सकते हैं कि जो 5512 पद हैं उसमें जो कट ऑफ है टाइपिंग की वो बहुत कम होने जा रही है। साथ ही साथ क्वेश्चन पेपर की बात करें तो क्वेश्चन पेपर में जो इस बार क्वेश्चन थे उसमें 5 ऑप्शन रहे, लेकिन 1262 में 4 ऑप्शन ही थे, यानी कि 1262 में 4 ऑप्शन रहे। साथ ही साथ उसमें
अव्वल दर्जे के कैंडिडेट शामिल है, यानी कि जिनका भी पेट का स्कोर 71 से प्लस रहा वो कैंडिडेट इसमें शामिल रहे। इसके बावजूद भी टाइपिंग की कट ऑफ 48.25 रही। और टाइपिंग के लिए कितने अभ्यर्थी बुलाए गए थे, तो 15,000 के आसपास अभ्यर्थी बुलाए गए, यानी कि 15,000 अभ्यर्थी कॉल किए गए, यानी कि लगभग 12 गुने अभ्यर्थी टाइपिंग के लिए बुलाए गए। तो इस आधार पर हम समझ सकते हैं कि 5512 पद में और 1262 में क्या वेरिएशन है, क्या अंतर है। तो टाइपिंग का कट ऑफ उस आधार पर हम समझ सकते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ कि पेट का स्कोर इस बार जो 2025 में जूनियर स्टूडेंट की भर्ती हुई है उसके आधार पर समझ सकते हैं कि पेट का जो कट ऑफ है उसमें 15 स्कोर वाले भी अभ्यर्थी इस भर्ती परीक्षा में शामिल हुए हैं, यानी कि उनका आकलन आप कर सकते हैं कि कट ऑफ जो कम जाने का कारण है उसके कई कारण हैं। सबसे पहले प्रश्न पत्र में 5 ऑप्शन का होना। 5512 पद जो भर्ती परीक्षा गतिमान है उसमें 5512 में 5 ऑप्शन हो गए, यानी कि और ख़ासकर इनमें से कोई नहीं ऑप्शन में 9 क्वेश्चन का आंसर करेक्ट होना कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों को अचंभित करता है। अगर पेट स्कोर की बात करें तो इसमें 15.25 तक के अभ्यर्थी भी परीक्षा में शामिल हुए हैं। तो पेट का कट ऑफ कम होने के साथ ही साथ जूनियर असिस्टेंट टाइपिंग का कट ऑफ भी कम जाना स्वाभाविक है। आगे अगर हम बात करें तो 29 जून को कई परीक्षाओं का आयोजन तमाम भर्ती बोर्ड द्वारा किया गया, यानी कि बहुत सारे अभ्यर्थी एक परीक्षा पे के साथ साथ कई परीक्षाओं में शामिल नहीं हो पाए, यानी कि 29 जून को कई परीक्षाओं के कारण इस भर्ती परीक्षा में अभ्यर्थियों की संख्या कम रही। तो टाइपिंग के लिए कितने अभ्यर्थी बुलाए जा सकते हैं, तो 5512 में अगर हम 1262 से तुलना करें तो 12 गुना अभ्यर्थियों की संख्या 66,144 हो रही है। उस आधार पर कहा जा सकता है कि लगभग 60,000 अभ्यर्थी जूनियर असिस्टेंट के टाइपिंग के लिए बुलाए जा रहे हैं। तो उसके आधार पर हम समझ सकते हैं कि टाइपिंग का कट ऑफ क्या होगा। तो कट ऑफ कम जाने का जो मुख्य रीज़न दिख रहा है, पेट में कम स्कोर वाले अभ्यर्थी शामिल हुए हैं, साथ ही साथ प्रश्न पत्र में 5 ऑप्शन का होना और 29 जून को कई परीक्षाओं का होना। आगे अगर हम बात करें एग्जैक्ट कट ऑफ की, जूनियर असिस्टेंट 5512 में क्या कट ऑफ हो सकता है, तो तमाम सोशल मीडिया यूट्यूब से हटकर इस बात को स्वीकार करना होगा कि पेट का कम कट ऑफ जाने के साथ साथ ही जूनियर असिस्टेंट 5512 का कट ऑफ भी कम जा रहा है। और इस बात को लेकर आप निश्चिंत हो सकते हैं कि जो 5512 का कट ऑफ है वो इसी के इर्द गिर्द देखने को मिलेगा, यानी कि जो टाइपिंग की कट ऑफ होगी जनरल OBC EWS की वो 38 to 40, यानी कि अगर आप इस रेंज में हैं तो 100% टाइपिंग को लेकर आप बेफिक्र रहें। 38 प्लस अगर आप हैं जनरल OBC EWS तो आप टाइपिंग देने के लिए तैयार रहें। हालांकि फाइनल हो पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि टाइपिंग के बाद 8 नंबर 6 नंबर तो कम से कम बढ़ना ही है। SC की बात करें तो अगर SC में आप 36 प्लस हैं तो आप टाइपिंग देने का अवसर मिलने जा रहा है। ST की बात करें तो ST में 34 मिनिमम है तो आप टाइपिंग के लिए पात्र होंगे। अगर हम फीमेल कैंडिडेट्स की बात करें तो फीमेल कैंडिडेट्स 37 अगर मिनिमम है तो आप टाइपिंग के लिए पूरी तरह से एलिजिबल होंगे। अगर इन सब मार्क्स के बीच में अगर आप वेरी कर रहे हैं तो आप टाइपिंग के लिए पूरी तरह से पात्र होंगे। साथ ही साथ अगर आप टाइपिंग अभी से स्टार्ट नहीं कर रहे हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं और टाइपिंग अभी से स्टार्ट करें, अन्यथा अच्छे अंक पाकर भी आप चैन से बाहर हो जाएंगे। तो जनरल की कट ऑफ अगर आप 38 और 40 के बीच में जनरल OBC EWS की है, क्योंकि टाइपिंग की जो कट ऑफ होगी वो सेम होगी, 38 to 40 के बीच में अगर वेरी कर रहे हैं तो 100% मान के चलिए आप टाइपिंग में शामिल हो रहे हैं। SC की बात करें तो 36 प्लस, ST की बात करें तो 34 प्लस, फीमेल की बात करें तो अगर 37 प्लस है तो फीमेल भी टाइपिंग के लिए एलिजिबल होंगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।